हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से फ्रेंड्स तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में दोस्तों ध्यान देंगे बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि आपके दोस्तों स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। बाल विकास सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसीलिए शाम 7:30 बजे दोस्तों केयर करेंगे। क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों केयर करेंगे, यह हमारा 5th नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है फ्रेंड्स कि इससे पहले जो भी क्लास है यदि आप विजिट नहीं किए होंगे, नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो एक बार आप अवश्य देख लीजिए। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे आज के बाल विकास क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से दोस्तों बताइए क्या है। शारीरिक विकास का क्षेत्र बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्टेट एग्जाम के लिए। ध्यान देंगे कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से बताइए क्या है। स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, सी में है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, डी में है इनमें से सभी यानी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हमारा टॉप, ध्यान देंगे दोस्तों, टोटली हमारा टॉप 30 क्वेश्चन है, जिसमें से दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप 25 प्रश्नों का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या है। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है। ध्यान देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। बताइए इनमें से कौन है जो फ्रेंड वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ए में है समानता, बी में है भिन्नता, सी में है प्रत्यागमन, डी में है अभिप्रेरणा। ध्यान देंगे हमारा डी में है दोस्तों अभिप्रेरणा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। वंशानुक्रम का निकाय बताइए इनमें से कौन नहीं है। दोस्तों केयर करेंगे हमारा डी ऑप्शन समानता है। ध्यान देंगे वंशानुक्रम का निकाय हमारा समानता है, भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम का निकाय इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन बताइए इनमें से किसका है। बताइए यह कथन इनमें से बताइए फ्रेंड्स किसने कहा है। मुर्रे ने कहा है, एडलर ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, या फिर जेबी वॉटसन ने कहा है। ध्यान देंगे तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन इनमें से किसका है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि क्रो एंड क्रो का यह कथन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि आप सही आंसर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे
कि इस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है? बताइए इनमें से किस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय कहा जाता है? बताइए इनमें से किस अवस्था को? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा? इनमें से किस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय कहा जाता है? बताइए इनमें से किस अवस्था को? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शेयर करेंगे कि शैशवावस्था की विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है? इनमें से बताइए फ्रेंड्स कौन है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ए में है शारीरिक विकास की तीव्रता, बी में है दूसरों पर निर्भरता, सी में है नैतिकता का होना, डी में है मानसिक विकास में तीव्रता। तो दोस्तों बताइए शैशवावस्था की विशेषता इनमें से बताइए कौन नहीं है? दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि शैशवावस्था की विशेषता इनमें से नैतिकता का होना है, यह विशेषता नहीं है फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो नैतिकता का होना यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है? फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से नहीं है। बताइए इनमें से कौन नहीं है? दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न था शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, और यहाँ पर है फ्रेंड्स शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बताइए इनमें से कौन नहीं है? ए में है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा? बी में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी में है चिंतन प्रक्रिया। बताइए इनमें से शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से दोस्तों चिंतन प्रक्रिया नहीं है। यदि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इनमें से किस वैज्ञानिक के अनुसार फ्रेंड्स विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया नहीं है? बताइए इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, कॉल्सनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, या फिर डी में है हरलॉक के अनुसार? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो दोस्तों डी ऑप्शन, हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, बिग व हेट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा खाली स्थान की जगह पे इनमें से बताइए कौन सा अवस्था होगा? बिग व हेट बताइए इनमें से किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे कि बिग व हेट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो कि दोस्तों केयर करेंगे परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक,
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। हमारा फ्रेंड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बिग व हेड किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जो कि इस अवस्था के दौरान दोस्तों परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे, परिवर्तन होता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा फ्रेंड्स केयर करेंगे मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए जल्द से जल्द। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या फिर डी में है प्रतिवर्ती। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। सही है। तो दोस्तों केयर करेंगे कि इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से कौन से सिद्धांत से फ्रेंड्स केयर करेंगे? बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे दोस्तों। ध्यान देंगे प्रतिवर्ती, ध्यान देंगे प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती सिद्धांत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि प्रतिवर्ती फ्रेंड्स केयर करेंगे मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बताइए इनमें से किस सिद्धांतों पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी में है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी में है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, डी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से बताइए इनमें से किस सिद्धांतों पर आधारित है? बताइए इनमें से किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ए ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम का परिणाम है। ध्यान देंगे वातावरण का परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है, या फिर दोस्तों डी में है आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों बताइए बालक का विकास इनमें से बताइए किसका परिणाम है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। जैसे ही दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ वैसे ही अपने कमेंट बॉक्स में जो आपको चारों ऑप्शनों में से दोस्तों जो आपको सही लग रहा हो वही अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गलत होने से घबराना नहीं है फ्रेंड्स। फिर तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं सही आंसर बता ही देती हूँ। दोस्तों इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से घबराना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार बताइए इनमें से किससे संबंधित है? बताइए इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है? ए में है दोस्तों एकीकरण सिद्धांत से संबंधित है, बी में है अंतः क्रिया का सिद्धांत से, सी में है अंतः संबंध का सिद्धांत से संबंधित है, डी में है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार ध्यान देंगे यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। हमारा डी ऑप्शन
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट डॉट, ध्यान देंगे, डॉट 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 में भिन्न होते हैं। बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं फ्रेंड्स, बताइए जल्द से जल्द। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे और ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जो आपको सही लग रहा हो चारों ऑप्शनों में से वही अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से घबराना नहीं है आपको। डी ऑप्शन है दोस्तों विकास की सामान्य क्षमता। तो दोस्तों बताइए ब्लैंक की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, बताइए इनमें से किसमें भिन्न होते हैं। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बताइए इनमें से किसमें। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स विकास की दर में भिन्न होते हैं। ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि बी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए इनमें से किस शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक शोध के लिए, शारीरिक शोध के लिए, या फिर दोस्तों केयर करेंगे। ए में है दोस्तों गामक, सी में है नैतिक। तो दोस्तों बताइए लॉरेंस कोहलबर्ग बताइए विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाते हैं। ध्यान देंगे शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए इनमें से किस विकास के क्षेत्र में, बताइए जल्द से जल्द। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में, या फिर गामक विकास के क्षेत्र में, या फिर डी में है नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि लॉरेंस कोहलबर्ग इनमें से किस विकास के, ध्यान देंगे, इनमें से किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में, किस विकास के क्षेत्र में फ्रेंड्स, तो नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध बताइए। संवेग कौन सा है, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे फ्रेंड्स प्रश्न की ओर बारीकी से कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध बताइए इनमें से कौन से संवेग से है। बताइए जल्द से जल्द। भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है, या फिर भूख से है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। बताइए इनमें से किससे है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारा सी ऑप्शन कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध, ध्यान देंगे, आश्चर्य से है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए यदि दोस्तों आप एक अध्यापक है तो बताइए आपकी दृष्टि में इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए जल्द से जल्द। सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी में है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी में है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी में है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और दोस्तों कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही बताएं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक अध्यापक की दृष्टि में, ध्यान देंगे, एक अध्यापक की दृष्टि में इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह एक अध्यापक की दृष्टि में
सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों धन्यवाद इस क्वेश्चन का यदि आप करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं। दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, बताइए इनमें से दो कोष से, केवल एक कोष, कई कोष या फिर कोई कोष नहीं, बताइए। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, बताइए इनमें से कितने कोष से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केवल एक कोष, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ध्यान देंगे मूलतः केवल एक कोष से घटित होता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। ध्यान देंगे मस्तिष्क और आत्मा, बी में है अधिगम और शिक्षा, या फिर दोस्तों केयर करेंगे, सी में है परीक्षण, ध्यान देंगे प्रशिक्षण और अधिगम है, डी में है शक्ति और गति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड शक्ति और ध्यान देंगे दोस्तों गति से है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड केयर करेंगे कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, यह दोस्तों शक्ति और गति है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है, यहाँ पे हमारा ब्लैंक्स होगा, क्या होगा, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा डॉट 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 है, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ध्यान देंगे हमारा 19 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है, पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, यहाँ पे हमारा हो चुकी होती होगा। ठीक है दोस्तों बहुत ही मिसप्रिंट है यह क्वेश्चन। ध्यान देंगे दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न की ओर, हमारा दोस्तों ध्यान देंगे क्वेश्चन है कि डॉट 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 की, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा खाली स्थान है, ठीक है, ध्यान देंगे कि डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, बताइए इनमें से किस अवस्था में से, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, या फिर बी में दोस्तों 6 अथवा 7 वर्ष तक बालक की, या फिर दोस्तों सी में है 8 अथवा 9 वर्ष तक, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस वर्ष से किस वर्ष तक दोस्तों ध्यान देंगे बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से दोस्तों विकसित हो चुकी होती है, बताइए इनमें से किस वर्ष से किस वर्ष तक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 8 अथवा, ध्यान देंगे दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप सुनिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, बताइए इनमें से किस अवस्था में। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एस्टेट के लिए, एस्टेट एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था, बताइए इनमें से किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, बताइए इनमें से किस अवस्था में। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी ऑप्शन चूज किए हैं
कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था में हमारा ऐसा होता है कि बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बताइए इनमें से कितने वर्ष की आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से भी एक भी दोस्तों प्रश्न छूटे ना और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बताइए इनमें से किस वर्ष की आयु पर? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 11 वर्ष की आयु पर। ध्यान देंगे 11 वर्ष की आयु पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। बताइए इनमें से किस विकास का भाग है? बताइए जल्द से जल्द। सामाजिक विकास का भाग है, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का? तो दोस्तों बताइए इनमें से किस विकास का भाग है उत्तेजना? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। बताइए इनमें से किस विकास का भाग है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे डी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का उदाहरण है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता बताइए इनमें से कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता इनमें से बताइए कौन है? उसको बाल विकास से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और आपके स्टेट के एग्जाम में दोस्तों यह कई बार इस क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता बताइए इनमें से कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा? लेवेटर है या फिर फ्रांसिस? से ध्यान देंगे गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन है। डी में है विलियम अस्टर्न है। ध्यान देंगे दोस्तों सी में है विलियम अस्टर्न, डी में है अल्फ्रेड बीने। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन है? बताइए कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता इनमें से कौन है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स अल्फ्रेड बीने है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। बताइए अंतर्निहित है, बताइए इनमें से किसके अंतर्निहित है? ए में है दोस्तों अनुकूलन के, बी में है प्रेरक पेशी विकास के, सी में है समस्या समाधान के, डी में है विचारात्मक प्रक्रिया के। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं ध्यान देंगे प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया दोस्तों केयर करेंगे विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देंगे कि यह सभी प्रक्रिया ध्यान देंगे किसके अंतर्निहित है? तो दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? बताइए इनमें से किस भाव को दर्शाता है? यदि दोस्तों छोटा बच्चा है जो ध्यान देंगे अपने खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग कर देता है तो बताइए उसका दोस्तों बताइए इनमें से फ्रेंड्स किस भाव को दर्शाता है? ए में है दोस्तों पर निर्भरता के भाव को दर्शाता है, या फिर बी में है सब प्रेमी की भावना को दर्शाता है, सी में है जिज्ञासा प्रवृत्ति के भाव को दर्शाता है, डी में है दोहराने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस भाव को दर्शाता है?
तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, जिज्ञासा प्रवृत्ति के भाव को दर्शाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि बताइए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, बताइए इनमें से क्योंकि। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, बी में है दोस्तों संवेगात्मक विकास के कारण, सी में है संज्ञानात्मक विकास के कारण, डी में है नैतिक विकास के कारण। तो दोस्तों बताइए कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, बताइए इनमें से किस विकास के कारण। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, बताइए इनमें से क्या है। ए में है दोस्तों प्रकल्पना, ध्यान देंगे, प्रकल्पना का परीक्षण करना, बी में है समस्या के प्रति जागरूकता, सी में है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी में है प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि इनमें से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का, ध्यान देंगे, वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, बताइए इनमें से कौन। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड समस्या, ध्यान देंगे, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, ध्यान देंगे फ्रेंड, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण इनमें से क्या है फ्रेंड। तो समस्या के प्रति जागरूकता होना। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि वृद्धि का संबंध बताइए इनमें से किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि वृद्धि का संबंध इनमें से किससे है। दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि का संबंध इनमें से किससे है। दोस्तों केयर करेंगे, वृद्धि का संबंध इनमें से आकार व भार दोनों से है। हमारा ए ऑप्शन, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किशोरावस्था की अवधि बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी यदि आप आंसर नहीं बताते हैं फ्रेंड तो बहुत ही अफसोस वाली बात है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि किशोरावस्था की अवधि बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। ए में है दोस्तों 12 से 19 वर्ष, बी में है 10 से 14 वर्ष, सी में है 15 से 20 वर्ष, डी में है 20 से 25 वर्ष। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष तक की अवधि है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष की अवधि तक है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का फ्रेंड हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से वन क्रम संबंधी नियम है, बताइए इनमें से कौन सा नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, या फिर स्वास्थ्य का नियम। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन से वंश क्रम, ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड सॉरी कि इनमें से कौन है जो ध्यान देंगे वंश क्रम संबंधी नियम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इनमें से कौन वंश क्रम संबंधी नियम है। तो दोस्तों समानता का नियम है जो फ्रेंड्स शेयर करेंगे, वंश क्रम से संबंधी नियम है। वंश क्रम संबंधी नियम इनमें से समानता का नियम है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले,
वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराष्ट्र के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।